साहब आपसे आगाज़ करूंगी, आपके ख्याल में इससे पहले तो जो कुछ हुआ अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए, लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, ICC या PCB? यकीनन इसका जिम्मेदार PCB है। ICC को हम जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। दुआ रीज़न ये कि चेयरमैन साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे वो आखिरी मैच में? वहाँ होना चाहिए था जब वो तकरीब हो रही थी। अब वो ज़राए के हवाले से फिर चीज़ें चलाई जाती हैं कि जी वो तबीयत ठीक नहीं थी, CEO मौजूद थे, उनको बताया भी हुआ था ICC को। मुझे ये इस पूरे टूर्नामेंट की समझ नहीं आई कि हुआ क्या पाकिस्तान के साथ। टीम की परफॉर्मेंस तो चले, वो जिस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, अनाउंस हुई थी, उसी दिन हमें समझ आ गई थी कि इस टीम से हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं। और कोई क्रिकेटर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन जाहिर है ये दौर ऐसे लोगों का है जो नहीं सुनते किसी की। अब देखें ना, वो हम निकले थे पिछली दफ़ा उससे बाहर, जब वो अमेरिका से हम आ रहे थे, तो उस वक्त सर्जरी का ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने जी। और अब वो मुस्तकिल गायब हैं, नहीं पता कहाँ हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया कौमी तराना बज गया, कहा गया जी ICC की जिम्मेदारी है। भाई ICC की जिम्मेदारी है, हमारे घर में आके बजा रहे हैं ना वो तराना, हमने नहीं देखना था कि वहाँ क्या हो रहा है? हमारा कोई बंदा वहाँ नहीं था, मौजूद नहीं था, या सारे बंदे हमने वो स्टेडियम नए बनवाने के बाद वो घर भिजवा दिए थे कि यार तुम लोग सुकून से बैठो। हमने ठेके पे दे दिया था ICC को, जी आपका जो दिल करे करें, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। यही आपके साथ वहाँ फिर होता है जाके। ओवरऑल हमने जो अपनी हालत कर ली है दुआ, ये उसके कुछ झलकियाँ होती हैं ना, आपको नज़र आ रही होती हैं। मैं बड़ा हैरत हुई, मतलब ये बज़ाहिर चीज़ों का आपस में राब्ता नहीं होता, मेल नहीं होता, लेकिन वो इन द लॉन्गर रन चीज़ें कौमों की ज़िंदगी में जब वो कोई इस तरह के मसाइल आते हैं ना, तो फिर उसका हवाला दिया जाता है कि जिस दिन मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी सरमायाकारी मिनिस्टर के साथ जॉइंट मीडिया टॉक की थी, मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने वो इस्लामाबाद में किसी दोस्त से कहा भी, मैंने कहा यार ये जब चीज़ें फाइनल हो रही होती हैं, जाहिर है उसमें इनपुट तो होती है बहुत सारे लोगों को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना होता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब करेंगे। तो वो दोस्त मेरे कहने लगे, बात हुई थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं कौमी और मुल्की मफाद में ये करूँगा। सर ये कौमी मफाद नहीं किया आपने, ये कौम के मफाद का आपने बेड़ा गर्क किया। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। सऊदी मिनिस्टर बहुत बड़े होंगे लेकिन वो एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर के साथ खड़े होके आपको नहीं करनी। तो उसी तरह अब आप क्रिकेट पे आ जाएं कि वो भी हमारी हालत वही हो गई है कि वो शायद अफरीदी किसी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सिंसियर आदमी है, बहुत कुछ करना चाहते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे चूंकि क्रिकेट का पता कुछ नहीं है, तो लेकिन मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बहरहाल मैं तो मतलब आखिर में इलियास साहब चूंकि यहाँ मौजूद हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इलियास साहब सिर्फ 2 महीने के लिए मेंटोर ही बनवा दें उनका टीम का। वो सुना 50 लाख रुपए महीना मिल जाता है, तो करोड़ बड़ा है, दुआ को कर्जा शर्जा उतार के 6 महीने साल अच्छा गुजर ही जाएगा। अब आपने भी सिफारिश करनी है मेरी। इलियास साहब फिर सिफारिश आप तक पहुंच गई है, लाइव सिफारिश आपसे कर दी गई है। अब आप बता दीजिएगा आप जब भी आपका मौका मिले कि हो सकती है बात इलियास साहब की या नहीं। आमिर साहब आपको क्या लगता है, ये क्रिकेट के बड़े स्टेज से पाकिस्तान को गायब किया गया, आप कई सवालात जो उठा रहे हैं कि मेज़बान पाकिस्तान नज़रअंदाज हुआ, तो क्या ये जानबूझकर किया गया? फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? वो बात मेल खाए ना खाए, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए एक अच्छी गाड़ी के लिए, ताकि जरा ठीक हो जाए काम। सही वो कहते हैं हाथी के पाँव में ऐसे तो मुझे भी फिर चाहिए क्या? कर दिए तो फिर हम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फरमाइश करें ना, तुसी तो मांगी बात क्या बात यार बड़ी ज्यादती है। नहीं सीधी जी गल है। हाँ जी हाँ, असी तो भाई फिर तुहाडे पीछे टुर रहे हैं, जे तुसी क्रिकेट च आए हो तो फिर मांगी बंदा ठीक पा लवे। और जो बात है वो ये है कि जाहिर है जब आवे कावा बिगड़ा हुआ हो, टीम ने जिस तरह मैच खेले और पाकिस्तानियों के जो जज्बात कुचले, उसने ये सब कुछ हमें दिखाया कि हमारी कोई औकात नहीं है।
सच्ची बात है कि हम ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में ही हो रहा होगा। अब इस तरह की गुफ्तगू क्रिकेट के ऊपर काफ़ी अरसा होनी नहीं चाहिए कि इनको इग्नोर मारे। जिस तरह जो असूल बनता है कि भाई इनकी औकात क्या है, इन्होंने हमें हमारे जज्बात के साथ किया क्या है। खेल तो नहीं खेला, खिलवाड़ी किया ना। आप हारते पहले हिस्से में ही निकल जाते, हारते खेल के। आप जिस तरह खेल रहे थे, पता चल रहा था कि वो इनके पास तो माल ही बहुत है। वो इश्तिहार तो दूसरा चल रहा है ना, उसको मैं कह रहा हूँ माल ही बहुत है। भाई अब आपको इश्तिहार भी नहीं मिलेंगे। जिस तरह आप आ रहे थे और जो आप काम कर रहे थे, तो आपको तो लितर पड़ने चाहिए। सच्ची बात यह है कि ये इनके साथ फिजिकल वो होना चाहिए जो इमोशनली पूरी कौम के साथ हुआ है कि जनाब क्रिकेट के लोग कितने दीवाने थे। वो देखना क्या, गुफ्तगू करनी छोड़ दी है लोगों ने। यहाँ पे हम ही कर रहे हैं गुफ्तगू, आप मान लें इस बात को कि लोगों ने बहुत बहुत डिसहार्ट हुए हैं। हाँ, असूली तौर पे अगर कहीं कोई चेकिंग हो तो वो फिर खुद मोहसिन नकवी को मीडिया के सामने आके बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि मेरी तबीयत ख़राब थी। अगर आपकी तबीयत ख़राब थी, आप इतना बड़ा वफद लेके पहले मैच में पाकिस्तान वाले में वहाँ क्यों घुसे हुए थे? आप तबीयत ख़राब के बावजूद वहाँ सामने नजर आते। ये मुझे नहीं पता, ये अयाज साहब ने बताया है कि उनकी तरफ से बात आई है कि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये जितनी तबीयत ख़राब थी, इन सारे सवालों के जवाब दें। अगर वो डेकोरम है कि हर मुल्क का तराना बजना है तो उसके ऊपर भी बताएं, और नहीं है तो आपने तादीबी कार्रवाई के लिए ICC को कहाँ लिखा खत? आपकी शिरकत अगर उस पोडियम पे नहीं थी तो आपने अब तक क्या किया कि मेजबान आप थे और आप गायब थे, क्यों गायब थे? इसका जवाब सबको चाहिए। इस हद तक कि ये पाकिस्तान की तज़हीक की गुफ्तगू हो रही है। वरना क्रिकेट टीम पे मैं कोई बात नहीं कर रहा, उनको बस जितनी मर्जी बैशिंग करें, इनको जब एक टूर्नामेंट जीत आए इनकी औकात बढ़ जाती है। ये लोगों के साथ बदतमीजियों पे उतर आते हैं। ये सारे खिलाड़ी हमारे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। हमें अपनी कौमी टीम हॉकी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी फैसल साहब। जी फैसल, ये छोड़ जाए, खुदा ये नहीं चाहता। फैसल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवीद साहब, शायद ऑडियो इशू है। नवीद साहब, कौन जिम्मेदार है, ICC या PCB? जी नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, एक तो जो क्रिकेट टीम की बात की गई, उनकी परफॉर्मेंस तो यानी सबके सामने है जो परफॉर्मेंस रही। यहाँ पे बात हो रही है जो कुछ जो है वो कल जो है सेरेमनी में हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी कुछ हुआ। जी जी बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो PCB को तो हमने कहा, PCB ने जिस तरह से इंडिया के साथ डील किया ICC के लेवल पे, तो उसमें तो PCB जो है वो अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है किस तरह से। बिकॉज इंडिया ने हमेशा, हमने ये पहले भी ये कहा था कि इंडिया नहीं आता था, हम अपनी टीम भेज देते थे इंडिया वहाँ पे जो है टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो वो एटलीस्ट इस दफ़ा ये हुआ कि PCB पुट हिज फुट डाउन कि जी अब ऐसा नहीं होगा। और अगले जो टूर्नामेंट हैं उनमें भी यही हाइब्रिड सिस्टम, यानी जो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है 2020 का, उसमें भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगा। तो एटलीस्ट ये डीलिंग जो थी ये तो PCB ने बड़े अच्छे तरीके से की, और उसमें उसकी जो